आज ही सभी सदस्यों को मगाराम की राम राम। और हम आजकल का जो आपको हम जो कुछ वीडियो बनाया था वो घेर चुके हैं। और अब सतपुरुष के ज्ञा से एक देश में गए जिसका देश का नाम है बड़ंग। बड़ंग देश में गए, वहाँ का जो राजा था ना, सतपुरुष ने कहा बहुत ही पापी है। तो कबीर साहब आप जा कर के उस राजा को जो है अच्छे ज्ञान की बातें बताओ और उसको मार्गदर्शन करो। तो कबीर साहब उनकी आज्ञा से वहाँ पहुँच गए। वो राजा का ऐसा नेम था कठिन कि कोई तिलकधारी पंडित दिख जाए तो बिन मार गिरता था, मरवा देता था या मार देता था। या कोई संत आ गया तो संत ने भी वो मार देता था या उनको बांध भगा देता था। मतलब कि पापी था, एक बुरा नंबर का पापी था। उसको रहने का जो मकान था उसके 21 गेट थे। 21 गेटों के अंदर वह दोनों मियाँ बीवी रहते थे और उनके जो नौकर चाकर से थे सब लोग जो है बाहर दूसरा कमरा में रहा करते थे। अब कबीर साहब वहाँ चले गए। वो राजा की गति सुनी जना, उन्होंने कहा कि राजा बहुत ही पापी है, अत्याचारी है, जीव मारता है, जीवों को मार मार के खाता है और मरवाता भी है। मतलब कोई भी है उसके यहाँ अच्छे कर्म करने वाला जाता था उसी के ऊपर वो कैर करके उनको मरवा देता था। पंडितों के जनेऊ खोस लेता था और उनके जो चोटी चाटी होती वो कटवा देता था। ऐसा अन्यायी राजा था वो। तो लोगों ने बहुत परेशान थे उस राजा से। तो उसी से धर्मदास ने भी कहा कि महाराज आप जाओ वहाँ जाके कुछ शांति करो, राजा बहुत पापी है। तो सतपुरुष ने की बात के आज्ञा लेकर के वो जो है कबीर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कबीर साहब को एक उनके महल के आगे एक बड़ा भारी बड़का पेड़ था, उनके नीचे जाके बैठ गए। बैठने के बाद में थोड़ी देर के बाद में एक दासी आई। दासी आकर के राजा के दासी थे और महाराज को प्रणाम करया। प्रणाम करके कहने लगे महाराज संत जी आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सतलोक से आया हूँ और आप राजा से मिलना चाहता हूँ। दासी ने कहा कि मिलना की बात छोड़ी है, नहीं वो तो आपको मरवा देगा। तो कबीर साहब ने कहा मेरे मरना का तो मेरे को डर नहीं है, पर मैं मिलूँगा ज़रूर। तो दासी ने कहा कि तुमको जो चाहे न जो मैं दे देती हूँ आप ले जाओ और आप जो है यहाँ से रवानगी ले लो, बढ़िया रहेगा, क्योंकि राजा पापी है। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं जाऊँगा, मैं तो मिल के जाऊँगा। तो दासी से कहा कि आप जाके राजा से समाचार करो कि एक संत आए रहे तो आपको मिलना चाहते हैं, आपको मिलिए जा कर के आपको बुलाते हैं। तो दासी जा कर के वो डरती डरती वो गई। जो संतरी दूसरा जो खड़ा था उससे जाके कहा कि भैया अब राजा से एक जाके कहो कि एक संत आए रहे और उनसे आपको बुलाया है, आपने जाके मिलना है। तो वो संतरी घबरा गया, सोचा कि मैं जाता ही राजा जो पहले तो मेरी पिटाई करेगा और फिर पता नहीं आगे क्या करता है। लेकिन वो दासी ने कहा कि कैसा भी हो महाराज कह रहे हैं कि आपको ज़रूर जाना पड़ेगा, तो आप ज़रूर जाइए। तो वो जो है आंगन जा कर के राजा रानी दोनों बैठे थे, उन्होंने जाके प्रणाम किया और उनसे कहा महाराज ऐसा है कि एक बार संत आए रहे हैं और वो आपको दर्शन करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा उसको ऐसा करो मरवा दो। जना बोलो मानने वाला संत तो नहीं, बढ़िया संत बताओ मैं वो तो आपको मिलना चाहे, लेकिन वो कौन नहीं दिए। राजा ने कह दिया अगर इनको वहाँ से निकलवा दो, नहीं माने तो उस कबीर साहब को वहाँ से निकलवा दिया। तो कबीर साहब एक तालाब था, तालाब पर जाके बैठ गए। वहाँ एक पेड़ था, पेड़ की छाया में कबीर साहब बैठ गए और वहाँ पर राजा ज़्यादा सुबह पहर सूर्य उगने के बाद में वो भी बड़े तालाब में स्नान करने जाया करता था। अब राजा के साथ में घनाई जनता थी, वो स्नान करने के सोने के घड़े में पानी डाल करके राजा को दासियाँ नवाया करती थी, ऐसा वहाँ का नेम था। अब वो कबीर साहब ने वहाँ करिश्मा दिखा दिया। वो घड़ा पानी भरने के बाद में वो घड़ा उठाने लगे तो उठा नहीं,
तो 2-4 हाथ लगाया, कोई नहीं उठा। बहुत सोन लगाया तो वो घड़ा या हिला ही नहीं। फिर उसके बाद में बहुत और लोगों ने भी कोशिश की, और यहाँ तक लिखते हैं कि 10,000 आदमी भी गड्ढे ने वो उठाना कोशिश करी, उन्हें वो घोड़ा वहाँ से टसका मस नहीं हुआ। फिर राजा ने हाथियों को बुलाया, हाथियों को बुला करके उसको जंजीर घाल घाल के भी उसको खंचाया, लेकिन वो घोड़ा वहाँ से हिला नहीं। जना वहाँ का मंत्री से कहा, महाराज ये क्या बात होगी, ऐसा कैसे हो रहा है कि वो घड़ा ही नहीं उठ रहा, इतना जोर लगाने के बाद भी क्या बात हुई। जना मंत्री ने कहा कि महाराज काल वो जो साधु आया था, वो साधु ने आप जो है ताड़ना कर दी, और वो उसको आपने इज्जत नहीं करी, तो चाहते हैं उसी का करिश्मा है। अब राजा बड़ा उदास भी हुआ। राजा ने कहा अब तो क्या करना चाहिए। इतनी देर में राजा दुखी होकर के नहाए में नहीं वहाँ से आ गया। फिर वहाँ कबीर साहब ने जो है एक तोता का रूप धारण किया, और पेट के ऊपर बैठ गए। तो तोता इतना सुंदर बन गया कबीर साहब कि आदमी देखा जगह इस पर मोहित हो गया। तो फिर जो है शिकारी है जो देखा कि तोता है, इसको मारें या पकड़ें, तो जाल फैलाया। तो वो तोता बस में तो जाल फैला जाना, वो छोटो सो बढ़ जाए, और जब वो बाहर आ जाए तो फिर बड़ा हो जाए। ऐसे चादरें टिकी। तो ऐसे करता करता भीड़ हो गई। फिर गुलेल मारने वाले भी चले गए, तो उस तोते को गुलेल मारना शुरू कर दिया, मन भाई एक भी तोते को नहीं लगी। फिर राजा तक खबर पहुंच गई। तो राजा भी आगे देखा कि तोता तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन अब इसको पकड़े कैसे। लेकिन जैसे तैसे करके लोगों ने कहा कि इसको, कबीर साहब ने उसे खुद चाहा कि राजा का मापा का नज़दीक जाना ज़रूरी है। तो तोता को पकड़ करके वो जाल में घाल घुल करके महला में ले गए। तो तोता ने पिंजरा बनवाया, उनके तोते के लिए बढ़िया पिंजरा बनाया, सोने का, हीरा और मोती या जड़ दिया, सोने को पिंजरा बनाया। उस समय जो है तरह तरह के रत्न जड़ दिए। जड़ने के बाद में और वो तोते के लिए इतनी खुशियाँ हुई कि तोता बहुत ही सुंदर है। लेकिन तोता वो छोड़ता ही रानी के हाथ में जाके बैठ गया। तो रानी बड़ी खुश हुई। तो तोता ने कहा, तोता तो राम राम करा कर, राम राम कर। तो कबीर साहब तोता रूप में थे, बोले राम राम तो करूँ। तो बोले तुम आए कहाँ से हो। बोले मैं कैसे भी आया हूँ, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। तो बोले आप हमारे को कैसे समझाओगे। बोले मैं समझा के दे जाऊँगा, और आपको मैं अमरापुर में ले जाऊँगा। तो ऐसे तोता बोल करके ओटा पिंजरे में चले गया। लेकिन 12 साल तक वो पिंजरे के वहाँ तो कबीर साहब रहे। और वो इतने राजा रानी इतने मोहित हो गए कि तोता को देखे बिना आने चैन नहीं पड़े। एक बार महलों में आग लाग गई। वह आग लागे जना पिंजरों भड़माई हो, तो वह बड़े घबराएगा, वो लोगों को भगाएगा जाके तोता ना जल जाए। लेकिन वो महल में सारा सामान जल गया, लेकिन तोता का तरफ तो अग्नि गई ही नहीं। तो वो तोता की भी जो है देख करके सोचा तोता तो बच गया। तो बिन को ला करके जो पिंजरा खोल करके कहा कि महाराज आप जो असली बात है वो बताओ। जना कबीर साहब प्रकट हो गए। बोले मैं कबीर हूँ, और मैं सतसाहिब की सतपुरुष की आज्ञा से आपके यहाँ समझाने के लिए आए हूँ, और आप जो है इसको समझने की कोशिश करो। तो राजा ने कहा कि आप क्या समझाओगे। तो उन्होंने फिर राजा ने ज्ञान देना राजा को शुरू कर दिया कबीर साहब ने, और ऐसा ज्ञान दिया कि वो राजा मोहित हो गया, रानी भी। ऐसा करते करते उनके जितने मंत्री थे वो लोग भी सब राजा के पीछे बोलिए। और इधर जो कबीर साहब जो है इतनी भीड़ होने लगी कि कबीर साहब भी सोचे कुछ लोग सुधार में आ गए। तो कबीर साहब ने कहा कि जीव मारना हिंसा बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, और आपको जितना पाप करे आपने उसके लिए जो है सतपुरुष जो आप पर क्षमा कर देंगे, लेकिन अब आपको अमरापुर में डालना पड़ेगा। तो वहाँ पर बहुत से लोगों को कबीर साहब ने हंस बना दिया। हंस बना करके वो अमरापुर में चले गए। यहाँ तक भी लिखते हैं कि कई हजार आदमी हंस बन करके अमरापुर में चले गए। तो ऐसा ही कबीर साहब की वहाँ महिमा अपरंपार है। तो उस राजा को कबीर साहब ने खुद को ज्ञान दे के गुरु दीक्षा दी, और राजा को शेम रानी को और उनके मंत्री थे, उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, तो कबीर साहब उनको जो है अपने साथ लेकर के अमरापुर की तरफ चले गए। तो सज्जनों बात यह है,
अगर आप लोगों को भी उस अमरापुर का दर्शन करना है तो आपको जो है कबीर साहब की जितनी भी जो आपके सामने कथाएं आती हैं उनको प्रेम से सुनने की कोशिश करें तो आपका भला होगा। और क्योंकि आप थोड़ा भी सुनेंगे, ज़्यादा तो नहीं, एक घड़ी आधी से पुण्याद, अरे तुलसी संगत साथ की तो कटन करोड़ों करूँ अपराध। आप लोग जो है जितना भी पाप कर रखा है तो इसको जो है कबीर साहब कह रहे हैं कि कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर हमारे नाम में बैठेगा, राम नाम के नाम में बैठेगा तो उसका अवश्य ही उद्धार हो जाएगा, उसको संसार भव सागर से पार कर देंगे। इसी के सागर जो है आपको इसको विश्राम देते हैं। मगर राम की राम राम। धन्यवाद।